नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से। दोस्तों, आज मैं एक केस स्टडी आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ और ये जो केस है, ये एक ऐसे इंसान का है जो कि पिछले 7 साल से परेशान थे कि मेरे शरीर के अंदर विशेष तौर पर पेट की जो समस्याएँ हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि मैं खाना जब खा लेता हूँ, तो उसके लगभग आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद मुझे ऐसे हेवीनेस सा फ़ील होने लग जाता है। बहुत सी बार उल्टियाँ आने लग जाती है और ऐसे दर्द होता है और बहुत सी बारी दस्त जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लक्षण उनके साथ में हो रहे थे। उन्होंने अपनी जो समस्या है उसको डॉक्टर्स को दिखाया, पेट के डॉक्टर्स को दिखाया। उन्होंने इसको चेक किया, उसके बाद में कुछ जाँचें करवाई, बहुत सारे जो टेस्ट हुए, लेकिन लगभग 5 साल से वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व थे, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। पेट के डॉक्टर ने ये बोला कि ये आपके पेट की कोई भी समस्या हमें इसमें नहीं दिखाई दे रही है। आप किसी मनोचिकित्सक के पास में जाएँ या फिर किसी डॉक्टर्स को दिखाएँ। लेकिन उसमें उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये समस्या क्या है? मैं क्यों जाऊँ दिमाग के डॉक्टर के पास में? दोस्तों, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले जब भी कोई पेट की समस्या होती है, तो हमें पेट से संबंधित ही चीज़ें सोचनी चाहिए। हमें पेट के डॉक्टर्स को ही दिखाना चाहिए और वो जो जाँचें लिखे, उस जाँचों के आधार पर, जो कि मान्य जाँचें हैं, जो बिल्कुल सही जाँचें रहेगी। अगर वो जाँच कहती है कि कुछ समस्या है, तो मतलब है। वो कहती है नहीं समस्या, तो हमें वहाँ पर ये मान लेना चाहिए कि समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी, एक शानदार बात समझने की है कि समस्या पेट की, हमारे जो लक्षण आ रहे हैं वो भी पेट के। लेकिन ये इस समस्या का कारण दिमाग यानी कि माइंड कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिसको हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों, मैं इसको समझाने के लिए एक तरीका उपयोग में लाता हूँ। वो तरीका ये है कि जैसे हमारा ये जो देश है, इस देश के अंदर एक तो जो सरकार है, ये इस देश की सेंटर गवर्नमेंट है, सेंटर सरकार है, जो कि पूरे देश पर अपनी नज़र रखती है। जो दूसरे जो देशों के साथ में भी अपनी एक तालमेल जो है वो बिठाती है। इसके साथ में हमारे इस देश के अंदर बहुत सारे प्रदेश हैं, यानी कि राज्य हैं। बहुत सारे ये जो राज्य हैं, इनका जो हेड होता है, उसको बोलते हैं मुख्यमंत्री। तो इन राज्यों का जो कंट्रोल है, वो इन राज्यों का मुख्यमंत्री करता है। लेकिन इस हर एक राज्य जो है, वो इन सब जो राज्यों का जो कंट्रोल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। ठीक उसी प्रकार से आपकी जो पेट की जो समस्या है, पेट से जुड़ी हुई जो भी जो दिक्कतें होती है, उसका कंट्रोल पेट से संबंधित जो है आपके जो यूँ माने कि जो सेंसर है वो करते हैं। पेट में अगर कोई समस्या हुई तो वहाँ के सेंसर एक्टिवेट होंगे, जो पेट के सेंसर होंगे, वो आपको दर्द महसूस कराने के लिए सिग्नल छोड़ेंगे। वो सिग्नल आपके नाड़ियों से आपके माइंड तक पहुँचेंगे। आपके माइंड में भी कुछ सिग्नल लगे हुए हैं, कुछ सेंसर लगे हुए हैं। वो सेंसर क्या है कि उसको पकड़ेंगे और आपको दर्द जो है वो महसूस होगा। आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। अब आपके साथ में समस्या क्या हुई कि पेट तो ठीक है, पेट के जो सेंसर हैं मुख्यमंत्री साहब जो है प्रदेश के, वो भी सही हैं। प्रदेश भी ठीक है, प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब भी ठीक हैं। लेकिन क्या हो गया, यहाँ से जो सिग्नल जा रहे थे ऊपर माइंड तक, तो माइंड क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि यहाँ पे गड़बड़ है। अब वो अपने महसूस के हिसाब से वहाँ से आपको कुछ सिग्नल भेज रहे हैं कि यहाँ पर कोई हम कोई फ़ौज भेजें, यहाँ पर कोई हम सैन्य की टुकड़ी भेजें, यहाँ पर हम कोई इंटेलिजेंस के जो लोग हैं उनको भेजें, वहाँ पर कुछ जाँच के अधिकारी भेजें कि भई चेक करके आओ। तो नीचे क्या डिस्टर्ब हो रही। तो उसी प्रकार से ये जो पूरा समस्या हुई, ये जो पूरा जो केस है, इस केस के अंदर पेट की कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसको सेंस करने वाले जो पेट के जो सेंसर है वो भी ठीक है, लेकिन इसको सेंस करने वाले जो माइंड के सेंसर है, माइंड की जो दिक्कतें हैं वहाँ पर समस्या थी। अब उसकी समस्या की वजह से पेट की समस्या हो रही है, लेकिन उसका जो कारण है वो माइंड में है। दोस्तों, माइंड से संबंधित जो इनको पूरा समझाया गया कि ये जो समस्या जो जुड़ी हुई है, वो आपके माइंड के सेंसर की जुड़ी हुई है, 1 नंबर बात। दूसरी नंबर बात ये है कि जब भी आप एंग्ज़ायटी में होते हो, जब भी आप टेंशन में होते हो, जब भी आप घबराहट में होते हो, तो आपके माइंड से
जो सिस्टम आपके पेट को कंट्रोल करता है, वो सिस्टम जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। और उसकी वजह से जहाँ पर आपको आराम से इस खाने का पाचन होना चाहिए था, वहाँ पर वो एक इमरजेंसी का सा सिस्टम हो जाता है कि पाचन-वाचन कुछ नहीं है, अभी छोड़ो, अभी तो आपातकाल है। तो अपने को करना क्या है, अपने को अल्टीमेटली माइंड की वो कारण पहचानना है, जिस कारण की वजह से ये सारी समस्या है, उसको ठीक करना है और आपका समाधान हो जाए। और इसमें जो मेजॉरिटी जो जो केस होते हैं, जिसके अंदर जो कारण निकल के आता है, लगभग स्ट्रेस से संबंधित कारण निकल के आता है, लगभग एंग्ज़ायटी से संबंधित कारण निकल के आता है। जिसके अंदर भी अगर हम जाएँ, तो वहाँ पर हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे जो विचार चलते हैं, उनसे संबंधित जो कारण निकल के आते हैं। दोस्तों, इन सब का जो समाधान है, वो सीबीटी थेरेपी के माध्यम से बहुत अच्छे से होता है। तो हम अगर सीबीटी थेरेपी का उपयोग करें, तो हम अपने विचारों को बदल पाएँगे। विचार बदलेंगे तो हम हमारी भावनाओं को बदल पाएँगे। भावनाएँ बदलेगी तो हम हमारा जो माइंड है वो बहुत अच्छे से हमारे पूरे बॉडी पर अपना कंट्रोल जो है वो स्थापित कर पाएगा और सब चीज़ें बहुत ही अच्छे रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये केस स्टडी आपको समझाने में ये कामयाब हुई है कि समस्याएँ कैसे शुरू होती है, कैसे वो आगे बढ़ती है और कैसे हम उलझे रहते हैं बहुत सारी चीज़ों में, हमें जानकारी का अभाव होता है। आपको लगता है कि किसी और के ये वीडियो काम में आ सकती है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें अपनी बात को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये अच्छी लगी हो। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।